क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.1 एग्जाम्पल नंबर 2। ये एग्जाम्पल नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है। यहाँ पर मौजूद है 7 प्लस 5 आयोटा प्लस 4 प्लस 3 आयोटा। यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको जो ऑपरेशन बताया गया है, यहाँ पर जो आपने करना है वो ये कि आपने इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना होगा। तो स्टूडेंट्स देखिए ज़रा हम कैसे इसे ऐड करेंगे। सबसे पहला काम जो आपने करना है वो कुछ यूं है कि जो ब्रैकेट्स हैं इन्हें आप ओपन कर लें। कहने का मकसद ये कि यहाँ पर फिर आएगा 7 प्लस 5 आयोटा, इसी तरह प्लस 4 प्लस 3 आयोटा। तो ये था स्टेप नंबर 1। दूसरा स्टेप कुछ यूं होगा कि आपने रियल नंबर को और इमेजिनरी नंबर को तरतीब से लिखना होगा। कहने का मकसद ये कि जो रियल नंबर है, जैसे कि 7 एक रियल नंबर है, क्या इसी तरह यहाँ पर कोई और रियल नंबर है या नहीं? एग्जैक्टली यहाँ पर एक और रियल नंबर है और वो कौन सा है? 4। तो यहाँ पर प्लस 4, ये दो रियल नंबर, इनको पहले लिख लें। क्या इसके अलावा कोई और रियल नंबर है? यहाँ पर इसके अलावा कोई और रियल नंबर नहीं है। तो स्टूडेंट्स पहला काम आप लोगों ने ये करना है कि जो ब्रैकेट्स है इन्हें ओपन करना होगा। फिर जो रियल नंबर है वो आप रियल नंबर को रियल नंबर के साथ ही लिख लें। इसी तरह फिर उसके बाद आप इमेजिनरी नंबर लिख सकते हैं। पहला जो इमेजिनरी नंबर है वो है 5 आयोटा। इसी तरह दूसरा जो इमेजिनरी नंबर है वो है 3 आयोटा। तो स्टूडेंट्स कितने यहाँ पर इमेजिनरी नंबर्स मौजूद है? दो इमेजिनरी नंबर्स मौजूद है। पहला है 5 आयोटा, दूसरा है 3 आयोटा। स्टूडेंट्स आपने फिर इनके ऑपरेशंस के अकॉर्डिंग आपने इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेना है। देखिए ज़रा स्टूडेंट्स, इनके दरमियान साइन जो मौजूद है वो प्लस का है। इन दोनों को फिर आप ऐड कर लें। 7 और 4 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे जो रिजल्ट है वो 11 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या रिजल्ट आएगा? यहाँ पर रिजल्ट 11 आ जाएगा। इसी तरह क्या ये दोनों ऐड हो सकते हैं या नहीं? एग्जैक्टली ये दोनों ऐड हो सकते हैं। 5 और 3, इसका रिजल्ट होगा 8 आयोटा। कहने का मकसद ये, आपने रियल को रियल के साथ ऐड करना होगा और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ ऐड करना होगा। तो स्टूडेंट्स ये जो फॉर्म है, इस फॉर्म को हम कहते हैं, मतलब कि ये जो फॉर्म है ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म है। स्टूडेंट्स क्या इससे आगे हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं? तो और ये आगे सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। अब क्या ये दोनों ऐड हो सकते हैं? 11 और 8, तो इसका आंसर है ये दोनों ऐड नहीं हो सकते। अब क्यों नहीं ऐड हो सकते? क्योंकि ये एक रियल नंबर है और ये एक इमेजिनरी नंबर है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एग्जाम्पल नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। देखिए ज़रा ये यहाँ पर मौजूद क्या है? 5 प्लस 6 आयोटा माइनस 7 माइनस 4 आयोटा। देखिए स्टूडेंट्स, पिछले पार्ट में यहाँ पे साइन प्लस का था, यहाँ पर माइनस का है। मतलब यहाँ पे आपने एक कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट करना होगा दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से। देखिए ज़रा, सबसे पहला काम जो आप करेंगे वो ये कि इन ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे। देखिए ज़रा, यहाँ पर फिर रिजल्ट आएगा 5 प्लस 6 आयोटा प्लस माइनस माइनस 7, इसी तरह माइनस माइनस प्लस 4 आयोटा। ये जो माइनस है, ये माइनस इनके साइन चेंज कर देता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टेप कुछ यूं होगा। अब आपने रियल को एक तरफ और इमेजिनरी को दूसरी तरफ लिख लेना है। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट अपनी आसानी के लिए आप यूं करें, रियल को एक तरफ और इमेजिनरी को दूसरी तरफ लिख लें। स्टूडेंट्स, क्या पहला रियल मौजूद ये है या नहीं? देखिए ज़रा, ये जो 5 है ये एक रियल नंबर है, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। इसी तरह दूसरा रियल नंबर क्या -7 है या नहीं? एग्जैक्टली -7 है। तो क्या इसके अलावा कोई और रियल नंबर है? तो इसका आंसर है इसके अलावा कोई और रियल नंबर नहीं है।
इसी तरह अगर हम इमेजिनरी नंबर की बात करें तो पहला जो इमेजिनरी नंबर है वो है 6 आयोटा, दूसरा जो इमेजिनरी नंबर है वो है 4 आयोटा। ये दो इमेजिनरी नंबर्स हैं। इसके अलावा अगर और होते तो वो भी हम तरतीब से लिख लेते। देखिए स्टूडेंट्स, ये दो रियल नंबर आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। इसके पास जो साइन है वो प्लस का है, यहाँ पर जो साइन है वो माइनस का है। प्लस माइनस माइनस, तो इसका रिजल्ट आएगा -2। इसी तरह प्लस, ये दोनों ऐड हो सकते हैं या नहीं? एग्जैक्टली ये दोनों ऐड हो सकते हैं और इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो यहाँ पे जो रिजल्ट है वो 10 आयोटा आ जाएगा।